एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज रही आपण मानक पई मॉक टेस्ट नंबर 4। तो यह पूर्वर आम तीनोटी मॉक टेस्ट कर सारी। तो जो मैंने देखी ना तेबे निहाती विजिट करें। तो यहाँ हूँ मॉक टेस्ट नंबर 4। तो ये रही जीके रो 10टी क्वेश्चन, इंग्लिश रो 10टी क्वेश्चन, कंप्यूटर रो 10टी क्वेश्चन और ओडिया ग्रामर रो 10टी क्वेश्चन रही। तो टोटाल 40 क्वेश्चन रही। तो ये टोटाल 40 क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा। तो यार आंसर गुड़िक आपण मैंने निजे देवाई चेष्टा करेंगे और टोटाल रू केते स्कोर कले ताहा कमेंट करी निश्चय जनइबे। और जो मैंने आम चैनल टी को फास्ट टाइम पे विजिट करछंती तेबे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु। और एठारे आमे जो क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा ताहा मोस्ट इम्पोर्टेंट रही जहाँकि एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस रही। तेणु यहाँ स्किप न करी स्टार्ट रू एंड पर्यंत निश्चय देखिए। और जो मैंने आम चैनल टी को फास्ट टाइम पे विजिट करछंती तेबे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु। तो चलंतु स्टार्ट करवा। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 1, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। तेबे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट तो यहाँ किए इंट्रोड्यूस करथिले? तो क्यों गवर्नर जनरल। तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड डेलहाउसी। तो लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट तो यहाँ को ओडिया रे कौन कहा जाए? राजस्वत्व लोप नीति। राजस्वत्व लोप नीति। तो यही नीतिर प्रचलन किए स्टार्ट करथिले? तो लॉर्ड डेलहाउसी। आउ आम देश रे रेल चलाचल व्यवस्था तापर डाक एवं तार व्यवस्था तो यहाँ मध्य लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा इंट्रोड्यूस होइतिला। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो जो एटमॉस्फेयर रही माने वायुमंडल तो वायुमंडल रो क्यों स्तर रे ओजोन लेयर रही। यही ओजोन लेयर रो काम कौन? तो यह सूर्यंक ठारू आसुथिबा जो अति बैगणी रश्मि रही तो तार आमको रक्षा करिथाय। तो यही ओजोन लेयर क्यों स्तर रे रही बा क्यों लेयर रे रही? तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर रे रही ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनविजिबल हैंड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय आडम स्मिथ। तो एठारे आंसर मध्य कहि देइछि। तो इनविजिबल हैंड थ्योरी तो यहाँ किए प्रपोज करथिले? आडम स्मिथ। ऑप्शन बी होछि यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स। तो प्रथमे वोटिंग एज केते थिला? 21 थिला। तो तापर यहाँ को 21 रु 18 ईयर को चेंज करा जायतिला। तो यहाँ क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा होइथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी, 61 अमेंडमेंट। तो 61तम संविधान संशोधन द्वारा हमारा वोटिंग एज को 21 रु 18 वर्ष को चेंज करा जायतिला। तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज डैश। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कोटा जहाँकि नेचुरली ही हार्डेस्ट अच्छी बा कठिनतम नेचुरली एक सब्सटेंस तो सेटा कौन? तो ताहा हेउची डायमंड बा हीरा। तो हीरा हेउची कठिनतम पदार्थ जहाँकि प्राकृतिक भाव में ही कठिन होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्विस। तेबे इक्वेटर बा विषुव रेखा को क्यों नदी दुई थर क्रॉस करिछि? तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी, कोंगो नदी। तो क्यों नदी? कोंगो नदी। तो यह इक्वेटर को दुई थर क्रॉस करिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डैश। तेबे पावर माने कौन? शक्ति
शक्ति तो शक्तिर एसआई एकक कौन तो शक्तिर एसआई एकक होउची वाट तो ऑप्शन सी होउची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मोगल रूलर ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्सियन तेबे क्यों मोगल रूलर कौन करथिले महाभारत को पर्सियन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले तो तांको नाम कौन तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन नंबर सी अकबर। तेबे अकबर महाभारत को पर्सियन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ डैश तेबे भारत रे जो व्हाइट रिवॉल्यूशन होइतिला तो एटा कहा सहित एसोसिएटेड अटे तो व्हाइट कलर कौन थाए देखो मिल्क तो मिल्क प्रोडक्शन सहित एसोसिएटेड अटे तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। आ व्हाइट रिवॉल्यूशन रो फादर किए थिले तो ताहा आपण माने कमेंट करी जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन लैंड ऑफ राइजिंग सन बा सूर्य उदयर देश सूर्य उदयर देश इंग्राजी रे को लैंड ऑफ राइजिंग सन तो यहाँ कौ देश को कहा जाए तो जापान को तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। तो यह थिला 10टी जीके क्वेश्चन तो तापर आमे डिस्कशन करबा इंग्राजी रो 10टी क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस तो एठारे ग्रामेटिकली क्यों सेंटेंस टी करेक्ट रही तो देखो ऑप्शन ए रे देला नेदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट ऑप्शन बी रे देला नेदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट ऑप्शन सी रे देला नेदर आंसर्स आर करेक्ट ऑप्शन डी रे देला नेदर आंसर आर करेक्ट तो देखो नेदर तो गोटे रही नेदर तापर आ गोटे रही एदर तो नेदर कहा सहित यूज होता है आउ एदर तो नेदर माने दुईटी मध्यरु कौनसीटी नुहे तो से नेदर रो यूज होता है तो नेदर कहा सहित यूज होता है तो जो दुईटा रही दुईटी मध्यरु कोटा भी नुहे तो ताको बुझाइले नेदर रो यूज होता है आउ एदर तो एदर जहाँकि दुईटा मध्यरु जो कौनसी गोटे तो दुईटी मध्यरु गोटे को बुझाइले एदर रो यूज होता है। और देखो तो एठारे दुईटी मध्यरु कौनसीटी नुहे माने एटा सिंगुलर अटे तो एठारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रो यूज हेबो आउ एदर रे दुईटी मध्यरु जे कौनसी गोटे तो एटा मध्य सिंगुलर रही तो एथिरे मध्य सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रो यूज हेबो तो एतिकी बुझी पारले तो तापर आमे देखिबा एटा तो नेदर ऑफ द आंसर्स तो देखो तो नेदर आउ एदर एटा दुईटी मध्यरु बुझाउची माने एटा प्लूराल रे रही तो नेदर ऑफ पर प्लूराल सब्जेक्ट रो यूज हेबो तो देखो तो आंसर्स आंसर्स तो ये दुईटा प्लूराल रही पर एथिरे मध्य प्लूराल रही तो पर ऑप्शन डी कटिगला पर नेदर ऑफ तो नेदर ऑफ थिले प्लूराल सब्जेक्ट आसी थाए किंतु नेदर परे जो सब्जेक्ट आसे ताहा सिंगुलर हेबा कथा तो ऑप्शन सी मध्य कटिगला और देखो तो ऑप्शन डी रे नेदर आंसर तो यहाँ सिंगुलर अच्छी किंतु यह सहित प्लूराल हेल्पिंग वर्ब यूज होइछि तेणु ऑप्शन डी भी कटिगला तो रहिला ऑप्शन ए आउ बी तो नेदर ऑफ द आंसर्स तो ये ठीक रही तापर देखो हेल्पिंग वर्ब तो एठारे आर रही और एथिरे इज रही तो जेहेतु नेदर तो यहाँ सिंगुलर को बुझाई थाए दुईटी मध्यरु गोटे किंबा कौनसीटी भी नुहे माने एटा सिंगुलर अर्थ बुझाउची तो तेणु एठारे कौन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रो यूज हेबो तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन बी तो एठारे इज रही माने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रही
तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ऑफ एफिमेराल। तो एफिमेराल रो सिनोनिम कौन? तो एफिमेराल माने होची क्षणस्थायी। तो एफिमेराल माने कौन? क्षणस्थायी। तो यार सिनोनिम तो देखो तो ऑप्शन ए देछि परमानेंट। परमानेंट माने दीर्घस्थायी। तो यहाँ तार एंटोनिम हेबो। तापर ऑप्शन बी रे देछि शॉर्ट लिव्ड माने एटा होछि क्षणस्थायी। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन बी शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ भरबोज। तो भरबोज रो एंटोनिम कौन? भरबोज माने कौन? विस्तृत। तो विस्तृत व्याख्या। तो यार एंटोनिम माने विपरीत कौन हेबो? जहाँकि सम्यक भाव मा शॉर्टकट। तो यार करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन सी कॉन्साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हैड आई नोन द ट्रूथ आई डैश डिफरेंटली। तो एठारे देखो हैड आई नोन द ट्रूथ। तो हेड आई रू स्टार्ट होतिले। तो एटा होची गोटे कंडीशनल सेंटेंस। तो तार रिजल्ट रे कौन आसीबो? तो हेड आई रू स्टार्ट होतिले एठारे आसीबो वुड हैव। तापरे भाव थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म रो यूज होता है। तो यहाँ कौ सेंटेंस सॉरी क्यों ऑप्शन रही? तो देखो तो ऑप्शन ए देछि एक्टेड। तो यहाँ भाव थर्ड फॉर्म यूज होती किंतु वुड हैव नहीं। तो ऑप्शन ए कटिगला। तापर ऑप्शन बी रे देछि वुड एक्ट। तो यहाँ मध्य हेबो नहीं। तापर ऑप्शन सी रे देखो वुड हैव एक्टेड। तो देखो वुड हैव रही आ भाव थर्ड फॉर्म मध्य रही। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन सी। तो आई वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली। तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एठारे गोटे एरर डिटेक्शन रो क्वेश्चन रही। तो आम सेंटेंस टी को पढ़ी नेबा ही इज सीनियर देन मी। तो ये सेंटेंस रो क्यों पार्ट रे एरर रही? तो देखो ही इज तो यहाँ करेक्ट रही। तो सीनियर देन तो मन रखु सीनियर तापर जूनियर सुपेरियर। तो जो वर्ड रो जहाँकि ओ आर रु आई ओ आर तो एथिरो एंडिंग होची जपरि सीनियर जूनियर सुपेरियर इनफेरियर। तो ये सबू परे ऑफ रो यूज होता है देन लगे नहीं। तो कौन आसे ऑफ आसी थाए। तो एठारे देन रही सॉरी ऑफ नुहे टू आसी थाए। तो सीनियर जूनियर सुपेरियर तो यहाँ पर कौन यूज होता है टू रो यूज होता है देन आसबनी। तो एठारे देन आसी तेणु यहाँ भूल अटे माने एठारे एरर रही। तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर। तो आई ओ आर रो जो वर्ड गुड़िक एंडिंग होता है तो सुपेरियर जूनियर सीनियर इनफेरियर तो ये सब सहित कौन आसब टू आसी थाए। तो सीनियर टू मी हेबो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग। तो एठारे आमे करेक्ट स्पेलिंग बाछिबा। तो कॉन्साइंस तो कॉन्साइंस रो करेक्ट स्पेलिंग कौन हेबो? CONSCIENCE CONSCIENCE कॉन्साइंस। तो देखिए क्यों ऑप्शन रे रही। तो सी ऑप्शन ए रे देखु CONSCIENCE। तो ऑप्शन ए होची एटारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम मीनिंग ऑफ बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल तो ये इडियम रो मीनिंग कौन? तो यार मीनिंग होची वर्क ऑट लेट नाइट। तो ऑप्शन बी हो यार
करेक्ट आंसर। तेबे बर्न द मिडनाइट ऑयल तो यार मीनिंग कौन? वर्क लेट नाइट, लेट एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स डांसेड इन द स्काई, फिगर ऑफ स्पीच। तो एठारे आमे फिगर ऑफ स्पीच बाछिबा। द स्टार्स डांस्ड इन द स्काई, तो यहाँ को फिगर ऑफ स्पीच अटे? तो यहाँ हूँ पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन ए हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसिव वॉइस ऑफ डैश। तो यहाँ गोटे सेंटेंस दि जाइए आउ यहाँ एक्टिव वॉइस रही, तो यहाँ को आम पेसिव रे चेंज करवा। तो देखो सेंटेंस टी रही, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमरो। तो प्रथम आम यार सब्जेक्ट वर्ब आउ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करवा। तो यहाँ सब्जेक्ट हूँ दे, विल हूँ वर्ब आउ ऑब्जेक्ट हो रिजल्ट। तो पेसिव वॉइस रे प्रथमे कौन आसी थाए? ऑब्जेक्ट आसी थाए। तो यहाँ प्रथमे आसीबो द रिजल्ट। तो फिर वर्ब, तो विल, तो विल सहित कौन यूज हो? बी, द रिजल्ट विल बी। तापर आसीबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मेन वर्ब रही, तो यार थर्ड फॉर्म हो अनाउंस, ANNOUNCED। द रिजल्ट विल बी अनाउंस। तापर नेक्स्ट आसीबो टुमरो। तो जेहेतु एठारे सबुठारे टुमरो देछि, तो टुमरो ही करेक्ट हेबो। द रिजल्ट विल बी अनाउंस टुमरो। तो यहाँ को ऑप्शन रे रही, तो देखो तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। किंतु पेसिव वॉइस रे टुमारो चेंज हो कि द नेक्स्ट डे हेबा कथा, किंतु एठारे टुमारो देछि, तेणु आमे टुमारो को ही नेबा। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स। तो यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन हम? तो फियर ऑफ व्हाइट, सॉरी फियर ऑफ हाइट्स। तो यार करेक्ट आंसर टे हो एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। तो यहाँ को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गले कौन हम? एक्रोफोबिया। तो यहाँ थिला इंग्राजी रो 10टी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट रही कंप्यूटर रो 10टी क्वेश्चन। व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। तो ईमेल सेंड करबा पई क्यों प्रोटोकॉल रो यूज होता है? तो यार करेक्ट आंसर टी हो SMTP, SMTP। तो ये प्रोटोकॉल टी ईमेल सेंड पाई यूज होता है। तेबे SMTP यार फुल फॉर्म टी कौन? ताहा आपण मानक पई होमवर्क रहिला। तो यार आंसर आपण कमेंट करी जणाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म्स एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो CPU रो क्यों पार्टी एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करि थाए? तो CPU रो देखो गोटे पार्ट रही MU, पर ALU, गोटे रही CU। तो तीनोटी पार्ट रही। तो MU कौन? MU हूँ मेमोरी यूनिट, पर ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU हूँ कंट्रोल यूनिट। तो क्यों पार्टी एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करि थाए? तो ताहा हूँ ALU बा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब। तो कंप्यूटर क्यों जेनरेशन रे वैक्यूम ट्यूब रो यूज होथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी हो फर्स्ट जेनरेशन। तो ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कंपनी डेवलप्ड यूनिक्स ओरिजिनली तेबे क्यों कंपनी यूनिक्स डेवलप करथिला तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी बेल लैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नेटवर्क कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया तेबे क्यों नेटवर्क लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया को कवर करिथाय तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी वन तो वाइड एरिया नेटवर्क जहाँकि लार्जेस्ट एरिया को कवर करिथाय तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15 इज डैश तो डेसिमल नंबर 15 रो बाइनरी नंबर कौन हम तो यार करेक्ट आंसर टे हो जिवो ऑप्शन बी। तो 15 रो बाइनरी नंबर हो जिवो 41। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क तो नेटवर्क मानक मध्य रे क्यों डिवाइस डाटा पैकेट फॉरवर्ड करथाय तो यार करेक्ट आंसर टे होची ऑप्शन बी राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेमोरी इज नोन एज कैश मेमोरी तो क्यों मेमोरी को कैश मेमोरी कहा जाय थे तो यार करेक्ट आंसर टे होची ऑप्शन बी हाई स्पीड टेम्पोरारी मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी कौन हाई स्पीड टेम्पोरारी मेमोरी तो जिते भी टेम्पोरारी मेमोरी रही तो सेमानक मध्य रे हाई स्पीड टेम्पोरारी मेमोरी होची कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच साइबर अटैक डिमांड्स रैंसम पेमेंट तो क्यों साइबर अटैक रैंसम के पेमेंट डिमांड करी थाए तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन सी रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एआई स्टैंड फॉर तो एआई रो फुल फॉर्म टी कौन तो एआई रो फुल फॉर्म टी होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑप्शन बी होची यार करेक्ट आंसर। तापर रही ओडिया ग्रामर 10टी क्वेश्चन तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 31 तो जी सदा सत्य कहे ताकू कौन कह जाए तो ताकू कह जाए सत्यवादी तो जी सदा सत्य कहे सत्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तकटी भल तो वाक्य रे भल क्यों पद तो ये भल पदटी क्या विशेषित करुच्ची विशेष्य को तेणु भल हो गोटे विशेषण पद तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मु खाई थी क्यों काल खाई थी माने पास्ट रे होईची तो एटा होची अतीत काल तो ऑप्शन सी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गगन शब्दर पर्यायवाची तो गगनर तार पर्यायवाची प्रतिशब्द कोटा आकाश तो गगनर प्रतिशब्द हो आकाश पर नभ व्योम तो यह सब हूँ आकाश बा गगनर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दुखर विपरीत शब्द तो दुखर विपरीत हो सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन से धीरे चले तो वाक्य रे धीरे क्यों पद तो से किपरि चले धीरे चले तो चले को यह विशेषित करुच्ची तो चले हूँ गोटे क्रिया तो चलवा क्रिया तो क्रिया को जो पद विशेषित करे ताहा हेउची क्रिया विशेषण तो धीरे होची क्यों पद क्रिया विशेषण पद तो ऑप्शन सी होची यार करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन राजपथ क्यों समास। तो ये राजपथ क्यों समास अटे तो राजांक द्वारा निर्मित पथ माने एटा होची तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर क्यों प्रकार विशेष्य। तो मंदिर तो यहाँ को स्पेसिफिक मंदिर को बुझाऊ ना माने कॉमन अटे तेणु यहाँ हूँ जातिवाचक विशेष्य पद। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार अर्थ कौन। तो विद्या माने शिक्षा। तो ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से खूब भल कहे। तो वाक्य रे खूब क्यों पद। तो से खूब भल कहे तो कहे हूँ गोटे क्रियापद। तो क्रिया को विशेषित करुच्ची भल ये भल को विशेषित करुच्ची आ गोटे पद खूब माने क्रिया विशेषण को यह विशेषित करुच्ची माने एटा होची क्रिया विशेषणर विशेषण। तो ऑप्शन सी हूँ यार करेक्ट आंसर। तो यह थिला आजिर टॉप 40 क्वेश्चन। तो आउट ऑफ 40 केते स्कोर कले ताहा निहाती कमेंट करी जणाइबा। तो नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे मॉक टेस्ट सहित देखाइबा। तो आज पई रहूची नमस्कार।